नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और 22 अप्रैल की उस नृशंस हत्याकांड के बाद जिसमें कई मासूम पर्यटक ने अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उसके बाद कई सवाल या निशान तंत्र पर उठते नजर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या बाइसरण में एक इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि पिछले कई दिनों से आतंकी वहां पर रैकी कर रहे थे, चाहे आरू वैली की बात करें, बेताब वैली की बात करें, एम्यूजमेंट पार्क की बात करें। लेकिन उसके बीच भारत का जो रिस्पॉन्स आया है, खासकर जिस तरह पाकिस्तानी नागरिक भारतवर्ष में रह रहे हैं, उनको वापस डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। लेकिन सबके बीच उसामा इम्तियाज जैसा एक व्यक्ति, एक युवक जो पिछले 17 साल से भारत उड़ी में रह रहा था, और उसने ये भी दावा किया है कि उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना वोट भी डाला है। ऐसे कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं तंत्र की खामियों को लेकर। कुल मिलाकर ये सब किस ओर इशारा कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर मामलों के माहिरीन, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब। सर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो तस्वीर खासकर पोस्ट बाइसरण की अगर बात करें, तंत्र की कई खामियां निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वाज इट एन इंटेल फेलियर? क्योंकि एनआईए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों की प्रेजेंस वहां पर थी। लगातार वो एरियाज की रैकी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने टारगेट सेलेक्ट किए। देखो, इतना बड़ा हादसा बिना इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, जो भी कहिए इसको, उसके नहीं हो सकता। इतना बड़ा हमला हुआ, उसमें लोग रैकी कर रहे हैं, बार बार पहलगाम आ रहे हैं, तो क्या जो हमारी वहाँ एजेंसीज हैं जी। उनको इसकी भनक भी नहीं लगती? आपका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, आपके सीआईडी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, थाने का कार्य खास सिस्टम होता है, काउंटर इंटेलिजेंस विंग होता है, और वो भी कि अमरनाथ यात्रा तो आने वाली है 1-2 महीने में, तो क्या किसी को ये भनक नहीं लगी? अच्छा, आपके हर बाजार के हर कोने में आपके सोर्सेज होते हैं, उनको भी खबर नहीं लगी? टैक्सी वाले, पोनी वालों में आपके सोर्सेज होते हैं, उनको भी पता नहीं चला? तो कहीं ना कहीं तो कमी है, ऐसे नहीं होता है ये। दूसरा, एक बात कह सकते हैं कि एक किस्म की कंप्लासेंसी भी हो सकती है कि टूरिस्ट को कोई नहीं टच करेगा, क्योंकि आज तक ऐसा बड़ा हादसा टूरिस्ट लोगों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगता है कि टेररिस्ट आम पब्लिक को अपने खिलाफ नहीं करेंगे। टूरिस्ट को हिट करने का मतलब है आम आदमी की रोजी रोटी पर असर आना, तो इसलिए टूरिस्ट को वो टच नहीं करते थे। शायद ये वाली कंप्लासेंसी है, लेकिन मूवमेंट अगर हो रही हो तो पता तो लगना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो कान खड़े होने चाहिए थे। जी। तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमारे तंत्र में वो आप किस की बड़ी कमजोरी है, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, इंक्वायरीज में पता चलेगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा कमजोरियों की वजह से नहीं हो सकता, बिना कमजोरियों के नहीं हो सकता। यानी कि त्रुटियां थी, और इन्हीं त्रुटियों को इन आतंकवादियों ने, पाक समर्थित आतंकवादियों ने एनकैश किया है। इन सब के बीच सर, भारत का जो रेस्पॉन्स आया है, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में स्थगित कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त भारत में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसामा इम्तियाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 17 साल से उड़ी में रह रहा है। 10th 12th उसने यहाँ पर की है, डिग्री कंप्यूटर में कर रहा है, और उसका ये दावा है कि उसने इलेक्शन प्रक्रिया में भाग भी लिया है उड़ी में। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। ऐसे कई ओसामा इस वक्त हमारे तंत्र में काम कर रहे हैं, और कई उनमें से स्लीपर सेल का काम भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती सर, और कितनी बड़ी त्रुटि सिस्टम की एक बार फिर नजर आ रही विवेक जी, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ और फिर आज कहूंगा, हमें चाइना और पाकिस्तान का खतरा इतना नहीं है जितना हमारे अंदर का खतरा है। आप देखो, कितना बढ़िया देश है कि एक पाकिस्तानी लड़का बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आता है, यहाँ कागज बना लेता है, सारे आधार कार्ड, जो जो उसको कार्ड चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, यहाँ स्कूल में एडमिशन लेता है, यहाँ
10th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, आपकी वो सरकार चुनता है कि उमर अब्दुल्ला आपको रूल करेंगे, आपके चीफ मिनिस्टर बनेंगे या कोई और बनेगा, जी। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। मतलब एक पाकिस्तानी शहरी लड़का आपकी सरकार चुनता है। अरे यार, कि कौन सा तंत्र है ये? फिर मुझे बताइए कि त्रुटियां नहीं है इसमें, बड़े बड़े सुराख हैं, इसको सीधा करना चाहिए। अच्छा, अब वो कहता है मैं नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। वाह, वाह रे मुल्क। मैं तो इस सिस्टम पर हंसी सकता हूँ कि अगर ऐसा ही हमारा देश रहा, और ऐसे लाखों लोग हैं। ओसामा तो नजर में आया आपके, कोई मुझे फिगर दे रहा था, 82,000 लड़कियां पता नहीं शादी की हुई है पाकिस्तान की लड़कियों ने इधर, और वो बच्चे यहाँ पैदा करती हैं। और ये हमारी लड़कियां बहुत सारी जी। पाकिस्तान शादी की हुई हैं, वो बच्चे यहाँ पैदा करती हैं। सिटीजनशिप, अगर आपने शादी पाकिस्तान की, वहां की सिटीजनशिप लो ना, यहाँ की सरेंडर करो। इंडियन सिटीजनशिप है, बेनिफिट सारे मोदी जी की स्कीम के लेने हैं। जनधन योजना सारी स्कीमें, जो भी घर लेने, तो गैस कनेक्शन लेना, सब फायदे। अब बच्चे भी यहाँ पालने हैं, और उनको यहाँ भारत में किस मकसद से किया जा रहा है? और क्या गारंटी है कि वो पाकिस्तान आईएसआई के बिहाफ पे काम नहीं कर रहे? 82,000 है, 1.5 लाख है, 10 लाख है। ये सरकार को देखना चाहिए भाई, ये कौन सा देश हम चला रहे हैं कि देखो, मैं एक बात मानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान आर्टिफिशियल डिवीजन है, मानता हूं। अंग्रेजों ने हमारे साथ जुल्म किया उस वक्त, अपने मकसद के लिए, कि रशिया को काउंटर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और मोहम्मद अली जिन्ना को इसमें उकसाया। आर्टिफिशियल बाउंड्री, एक भाई उधर चला गया, एक उधर, मानता हूं। लेकिन जो देश पिछले 75 सालों में डिक्लेयर कर चुका है कि हमने भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, उनकी पॉलिसी जी। है, वो हर अपॉर्चुनिटी देखता है भारत को बर्बाद करने की। मैं 35 साल से तो खुद देख रहा हूँ, जितनी इन्फिल्ट्रेशन होती थी हर टेररिस्ट ग्रुप के साथ, ड्रग्स हीरोइन के पैकेट होते थे और फेक करेंसी होती, ताकि यहाँ की इकोनॉमी खत्म की जाए, यहाँ का यूथ खत्म किया जाए। ये पाकिस्तान, जो जिहाद कहो इसको, इसको गजवा हिंद कहो, ये ट्रेनिंग देकर, ब्रेन वॉश करके क्रिमिनल्स को और गरीब लोगों के बच्चों को भेजते हैं। अपने बच्चों को तो अमेरिका भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, वहां ड्यूल सिटीजनशिप है सारे आर्मी जनरलों की। कोई पाकिस्तान में नहीं रहता, सब साले फॉरेन चले जाते हैं, दुबई में रहेंगे, वहां रहेंगे, और डॉलर पे डॉलर अमेरिका से लेते हैं, कहीं से लेते, जहां हर चीज ऑन सेल है, झूठ पे बना हुआ देश है। तो ऐसे देश के साथ अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, आप कैसे, व्हाट इज दी गारंटी कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम नहीं कर रहे? बिल्कुल। तो आप कैसे ये अलाउ कर सकते हैं? मैं समझता हूँ इसमें भारत को अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और ये चीजों पर इमीडिएट रोकथाम लगनी चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है वो कि मोदी सरकार ने इन सब का वीजा कैंसिल किया, और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ओसामा की तरह बहुत सारे और भी केसेस आपके सामने आए। मीनल खान की अगर बात करूं, पाकिस्तानी नागरिक है, मार्च में ऑनलाइन शादी होती है, वो भी सीआरपीएफ जवान मुनीर खान से। क्या ये भी एक सिस्टम की त्रुटि है, क्योंकि एक सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक जवान काम कर रहा है, ऑनलाइन पाकिस्तानी नागरिक से शादी उसकी? बहुत बड़ी त्रुटि। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंपॉर्टेंट जगहों पे लगती है, उसको वो कल को दिल्ली में डिप्लॉय हो सकता है, वो कल को प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में डिप्लॉय हो सकता है, वो कल को मैं कितनी जगहों का नाम लो, सीआरपी को ट्रस्ट किया जाता है सेंसिटिव प्लेसेस भी जा सकते और लगाया जाता है। तो ऐसा फोर्स का जवान ऑनलाइन शादी करता है, उसको परमिशन किसने दी? जहां तक मैं जानता हूं, आप फॉरेनर से शादी विदाउट परमिशन ऑफ दी
गवर्नमेंट यू कैन नॉट डू इट। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी की वाइफ जो है मैडम उनकी, वो जापान की है, लेकिन आई एम श्योर ही मस्ट हैव सॉट परमिशन। तो इसमें कंडक्ट रूल में ये मैंडेटरी है कि आपको परमिशन लेनी है, और वो भी दुश्मन देश से यार। जापान की बात हो रही है, पाकिस्तानी लड़की से। क्या पता वो हनी ट्रैप नहीं है क्या? व्हाट इज द गारंटी कि वो हनी ट्रैप नहीं, और वो कल को इस्तेमाल हो जाए इस लड़के को ट्रैप करके। अगर जिसने शादी कर ली, वो कल को अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करेगा, और वो कल को हमारे सीक्रेट्स देगा, तो ये कैसे अलाउड है? उसको डिसमिस करना चाहिए सर्विस। हाउ कैन वी अलाउ दिस? एंड उसके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? मतलब ये त्रुटियों का सर आपने जिस तरह जिक्र किया, ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक आयरन फिस्ट से इस तरह के एलिमेंट्स को डिपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कई ऐसे उनके नागरिक हैं जिनको उसने लेने से भी मना किया। चुनौती यहाँ पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर मेंढर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस में एक व्यक्ति तैनात है। 1965 में उसके परिवार यहाँ पर सेटल होता है। उसके बाद वो पुलिस में जॉब करता है। उसकी 5 बहनें और 3 भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, जिनके कुल मिला के 22 बच्चे इस वक्त मेंढर में हैं। उनको डिपोर्टेशन की बात की गई, लेकिन अटारी जाकर वो वापस आए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की 2 बहनें जो जॉब करती थी, पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये कई केसेस सर सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग? इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है? जब आपको जॉब मिलता है, जहां तक जब मुझे जॉब मिला था, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई, और वो रिपोर्ट देते हैं कि ये, अगर मेरे खिलाफ कोई भी केस हो तो इमीडिएटली वो रिपोर्ट किया जाता है और मुझे जॉब नहीं मिलता। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिनको जॉब सिलेक्ट होके भी नहीं मिला बिकॉज एडवर्स वेरिफिकेशन। इनकी वेरिफिकेशन कैसे हुई? जो एक पाकिस्तानी लड़की है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब उसने ज्वाइन किया, उसकी वेरिफिकेशन कैसे हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। या यही लड़का है, ये जो पुंछ का है, इफ्तिखार अली इफ्तिखार अली, जम्मू कश्मीर पुलिस में तो काम वो करता जम्मू कश्मीर पुलिस में जब एंटर किया, ज्वाइन किया, उसकी वेरिफिकेशन हुई होगी। अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है तो वेरिफिकेशन कैसे हुई? तो क्या ये रिपोर्ट किया गया? क्या ये कंसीडर्ड डिसीजन था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, जम्मू कश्मीर का है? अगर वो पाकिस्तानी है तो फिर उसको एडमिशन कैसे मिली? तो ये, और मैं देख रहा था कोई आर्गुमेंट कि वो कहता मैं पीओके का हूँ, अब पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर हमारी जमीनें इस तरफ भी हैं पुंछ में। क्या ये सारे पहलू देखे गए हैं एडमिशन उसको ज्वाइन कराने से पहले? और क्या वो ट्रस्ट वर्दी है कि वो जेएन के पुलिस में हो सकता है? कल को सेंसिटिव अपॉइंटमेंट जगहों पे अपॉइंटमेंट होगी, आप कल को चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा में हैं, आप एलजी साहब की सुरक्षा में हैं, आप कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटली इज पोस्टेड एट जीआरपी कटरा, जीआरपी कटरा, बताइए मुझे। वन ऑफ द आप सेंसिटिव एरियाज। कटरा इतना होली टाउन है, इतना हजारों वहाँ यात्री श्रद्धालु आते आते हैं, तो इतना सेंसिटिव जगह है। तो क्या ये पहलू देखने के लिए हमें देखना, हमारे तंत्र में कहाँ कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है? और मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देश में बहुत सारे एरियाज हैं, हमें अंदर, जैसे मैं बार बार कहता जी। हूँ, अंदर जो लोग हैं उनसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान और चाइना से डील कर लेंगे, वो हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स और नेवी कर लेगी, लेकिन ये जो अंदर सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, ये ज्यादा खतरनाक है, और देश को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। सर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ तक हम पाकिस्तानी नागरिक की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया की अगर बात करें, भारत की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास भी इस वक्त जम्मू में रह रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से आके सीधे जम्मू में अपनी कॉलोनीज में रह रहे हैं, इलीगली भी यहाँ पर रह रहे हैं। और भारतवर्ष की कई रियासतों में, चाहे गुजरात की बात करें, मुंबई की बात करें, तस्वीरें वहाँ से भी सामने आ रही हैं कि मैनी ऑफ द रोहिंग्यास बांग्लादेशीज आर रिजाइडिंग इलीगली। क्या इट्स द राइट टाइम कि उनको भी वापस भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल, शुरू आप होनी मेरा ट्वीट देखिए, चाहिए? आज से नहीं, मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि कुछ
बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ये हो रहा है। आपने देखा ऑपरेशन गुजरात में, गुजरात में, वहाँ 2-3 शहरों में, अहमदाबाद और शायद सूरत सूरत में सूरत हुआ। इसी तरह कुछ और असम में या यूपी में कहाँ हो रहा है। इस तरह का ऑपरेशन हर स्टेट में होना चाहिए। और ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, इनको लेकर पुश बैक करना चाहिए। ये वक्त है, अगर आज नहीं करोगे तो कब। अब मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को दृढ़ निश्चय के साथ इनको सबको आइडेंटिफाई करके, इनको आप ही ने ठेका लेके रखा है ह्यूमन राइट दुनिया भर के, उनके लिए दूसरे देशों को की जिम्मेवारी नहीं है। सिर्फ भारत एक बड़ा वो बना हुआ है। तो आप इन सबको, या इस देश पर मेरे देशवासियों की, बच्चों की पहला हक है। हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे इस कंट्री में। और अर्लीस्ट इट इज डन बेटर इट इज। ये जो लोग अनफॉर्चुनेटली देश की सुरक्षा से कंप्रोमाइज करके पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनको, देशवासियों को मैं सबसे अपील करूंगा, उनको सबक सिखाना चाहिए। उनको पॉलिटिकली बाइकआउट करना चाहिए। उनको डोंट इलेक्ट देम, दे आर एनिमीज ऑफ योर कंट्री। जो लोग इन ऐसे इलीगल लोगों को पनाह देते हैं। सर चलते चलते एक इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहूंगा। पोस्ट बाइसरन कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट भी देखने को मिले, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तस्वीर पेंट की गई। कई लोगों का कहना है कि ये कश्मीरी अवाम की मजबूरी है, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है पे ये लोग डिपेंड करते हैं। क्या वाकई ये उनकी मजबूरी है, या वाकई बदलाव कश्मीर में नहीं, ऐसा है, बदलाव भी है। आप सारे कश्मीरियों को एक उससे स्टिक से हाथ दे सकते हैं? नहीं कर सकते। अ, ठीक है, कुछ लोगों का एंगल है कि ये जी इनको इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए होटलों में, कार टैक्सियों में, उसमें तो इनको टूरिज्म पर डिपेंडेंट है सारी इनकम, ये वो इसलिए कर रहे हैं। वो होगा एक एंगल, लेकिन ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि सभी लोग इकट्ठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंडल लाइन निकाला, जुलूस निकाला, प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या ये पाकिस्तान को अच्छा लगेगा? जो जिस कश्मीर में पहले किसी के मारने पर नहीं, टेररिस्टों की कॉल पर, हुर्रियत की कॉल पर बंद होता जी। था, आज टेररिस्टों का इनोसेंट लोगों को मारने पर बंद हुआ। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी ठीक है, आप, कुछ लोगों का ये एंगल है कि कश्मीर के लोग चूंकि इकोनॉमिकली सफर करेंगे, टूरिस्ट भाग गए, तो ठीक है, बट पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो वो दे रहे हैं, इट्स नॉट बैड। बट यस, अगर आप कहोगे कि सारा कश्मीर बदल गया, वो मैं नहीं मानता। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रेडिकल आइडियोलॉजी रखते हैं। बहुत सारी जगहों पर मदरसा चलते हैं, वहां क्या पढ़ाया जाता है वो आप खुद जाके देखिए। और बहुत सारे लोग मदरसा शॉप हैं, वो आज भी टेररिस्ट की मदद करते हैं, वरना ये पाकिस्तानी टेररिस्ट कामयाब नहीं हो सकते थे। इन कुछ लोगों ने इनको खाना दिया, कुछ लोगों ने इनको रैकी करवाया, कुछ लोगों ने इनको ये जगह दिखाई अटैक की। तो हम में से कुछ लोग हैं ना, जी। ऐसे पाकिस्तानी को कैसे पता बाईसारन कहाँ है, वहां सिक्योरिटी नहीं है, कैसे पता है? वहां इस तरह के टूरिस्ट इतने आते हैं और आम पुलिस लोग नहीं है, तो कैसे मालूम? तो और बॉर्डर से वहां तक कैसे पहुंचे? तो डेफिनेटली हम में से कुछ लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक है, टेररिस्ट है। उनको मैं कहता हूँ, उनको टेररिस्ट से ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर आपने अपना समय निकाला, और खासकर स्टेट के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो इंटरनल चुनौतियां हैं, खासकर ओसामा इम्तियाज जैसे पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बारे में, उस डायमेंशन के बारे में आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अपना समय निकालने।